महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। शिवसेना यूबीटी गुट के 6 सांसदों ने बगावत कर शिंदे गुट की शिवसेना ज्वाइन कर ली है। जिन आरोपों के साथ उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा था, असल में सच्चाई उससे बिल्कुल उलट है और इस सच्चाई ने उद्धव के बागी सांसदों की पोल खोलने का काम किया है, जिससे बागी सांसदों को झटका लगा है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में उस वक्त बड़ा सियासी भूचाल आ गया जब शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद बगावत पर उतर आए। आपको याद होगा, बागी सांसदों ने ये दलील देकर पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा था कि उनके क्षेत्र में विकास के काम करने के लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा था कि पैसों के कारण ही वो सत्तारूढ़ शिंदे गुट में शामिल होने के लिए मजबूर हुए हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इन बागी सांसदों को क्षेत्र के विकास के लिए जितना फंड दिया जाता था, उनका सिर्फ 1.07 से 26.84% तक ही खर्च किया गया है। केंद्र सरकार की MP लैड्स वेबसाइट के 3 साल के आंकड़ों से इस बात का पता चला है। जैसा कि आप जानते हैं कि MP लैड्स योजना के तहत हर सांसद को हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिससे वे अपने क्षेत्र में जरूरी विकास कार्य करवा सके और सांसद निधि का जो पैसा खर्च नहीं होता है, वो अगले साल के लिए अपने आप जुड़ जाता है। वहीं MP लैड्स पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट से पता चलता है कि शिवसेना यूबीटी के इन 6 बागी सांसदों के पास कुल करीब 100 करोड़ रुपए थे, लेकिन इन्होंने पिछले 2 वित्तीय वर्ष और इस साल की पहली तिमाही में औसतन सिर्फ 13 करोड़ 60 लाख रुपए ही खर्च किए। रिपोर्ट के मुताबिक हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल आष्टीकर ने 26.84% फंड का इस्तेमाल किया। वहीं मुंबई के उत्तर पूर्व के सांसद संजय दीना पाटिल ने सबसे कम सिर्फ 1.07% फंड ही खर्च किया है। धाराशिव के सांसद ओबराजे निम्बालकर की बात करें तो उन्होंने 130 विकास कामों का प्रस्ताव दिया था और इनमें से सिर्फ 21 ही पूरे हो पाए हैं। वहीं परभड़ी के सांसद संजय जाधव ने 81 कामों की सिफारिश की थी, जिनमें से 25 पूरे हुए हैं। अब शिरडी के सांसद भाऊ साहेब वाकचौरे को भी देखें तो 137 काम के प्रस्ताव उन्होंने दिए थे और इसमें से सिर्फ 2 ही पूरे हुए हैं। और यवतमाल के सांसद संजय देशमुख ने 113 कामों का प्रस्ताव रखा था, जबकि केवल 7 ही पूरे हुए हैं। वहीं अब MP लैड्स के पोर्टल पर दिए गए इन आंकड़ों से सरकार की पूरी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई है। हालांकि खुद के बचाव में कई सांसदों ने इन आंकड़ों को गलत बताया है, लेकिन अब बागी सांसद ही सवालों के घेरे में आ गए हैं। विपक्ष ने भी इन्हें घेर लिया है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि आंकड़ों से साफ पता चलता है कि सांसद MP लैड्स फंड को सही तरीके से खर्च करने में पूरी तरह असफल रहे। 14 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक खर्च नहीं हुई है। उन्हें इसका इस्तेमाल करने से किसने रोका था और अब वे किस फंड के प्रति वफादार हो गए हैं? यानी साफ है कि अब इन बागी सांसदों का झूठ पकड़ा गया है। अब देखना यह होगा कि क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। DB लाइव की रिपोर्ट।